रोटेटर कफ मसल टियर को बताने वाली हूँ कि रोटेटर कफ मसल क्या होता है, रोटेटर कफ मसल को टियर होने के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण रोटेटर कफ मसल इंजरी होती है, कौन कौन सी जो रेंज है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप करके इस इंजरी को काफ़ी हद तक घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हमारे ओपीडी में आज जो मरीज आए हैं, इनके शोल्डर जो रोटेटर कफ मसल है उसमें टियर है। इनकी MRI फाइंडिंग्स में भी पता चली है कि इनकी जो सुप्रास्पाइनल मसल है, जैसा कि आपको पता है कि जो रोटेटर कफ है, ये जो शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट है, वो मोस्टली चार इंपॉर्टेंट मसल्स के कॉम्पोजिशन से मिलकर बना है और जो हमें मूवमेंट को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट मसल इज सुप्रास्पाइनल मसल, नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्पाइनल मसल, सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर मसल। ये चार इंपॉर्टेंट मसल हैं जो कि रोटेटर कैप्सूल को टाइटली होल्ड करते हैं, हेड ऑफ द ह्यूमरस को टाइटली होल्ड करते हैं और नॉर्मल मूवमेंट शोल्डर की जो ROM एक्सरसाइजेस हैं, शोल्डर की जो मूवमेंट है उसको कराने में हमें हेल्प करता है। तो जैसे कि सबसे पहला है सुप्रास्पाइनल। सुप्रास्पाइनल मीन्स जो आपका सुप्रा जो स्पाइन है, जो कि स्कैपुला है, स्कैपुलर जो बोन होता है बैक साइड, ये जो स्कैपुला है, जो स्पाइन है, उसकी जो पिक है, उसकी जगह अपर है तो उसको आप कहते हैं कि सुप्रास्पाइनल। अगर स्कैपुला की जो नीचे लोअर पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग इंफ्रास्पाइनल और लास्ट साइड में टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस है। तो ये जो मसल्स हैं वो आपको हेल्प करती है शोल्डर के नॉर्मल मूवमेंट के लिए। तो शोल्डर का जो नॉर्मल एबडक्शन मूवमेंट है वो सुप्रास्पाइनल हेल्प करती है जॉइंट को मूव कराने के लिए। तो जब भी आपके ओपीडी को में मरीज आता है और वो MRI फाइंडिंग्स में बताता है कि ग्रेड 1 टियर है या ग्रेड 2, ग्रेड 3 टियर होते हैं, इस कंप्लीट टियर। तो जैसा कि हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, इनकी फर्स्ट ग्रेड टियर है, शुरुआत की इंजरी हुई है, तो हमें कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं और ट्रीटमेंट है जिसको आप फॉलो अप करके घर पे ही अपने एक्सरसाइज के थ्रू आप घर पे ही करने को सही कर सकते हैं। अगर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का पेशेंट है, जब टियर ज़्यादा हो जाती है, ब्रेक है वो ज़्यादा हो जाता है, देन हमें सर्जरी के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज को करके आप विदाउट सर्जरी शोल्डर के मूवमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रास्पाइनल स्पाइन के ऊपर वाली मसल शोल्डर को एबडक्ट करने के लिए हेल्प करती है, इंफ्रास्पाइनल जो एक्सटर्नल रोटेशन के लिए हेल्प करती है, सब स्कैपुलरिस वो भी आपको इंटरनल रोटेशन के लिए हेल्प करती है एंड देन एक्सटर्नल रोटेशन के लिए टेरिस माइनर। तो इस तरीके से जो ये चारों मसल की कॉम्पोजिशन है वो शोल्डर के मूवमेंट को हेल्प करती है। तो जो हमारे पास पेशेंट है, इनकी 2 मसल टियर है, बाकी 2 मसल रिस्टोर है, सही है। पहला है कि इनका सुप्रास्पाइनल टियर है और सेकेंड वन इज सब स्कैपुलरिस टियर है। तो सुप्रास्पाइनल में जैसा कि आपको बताएंगे कि ये सामने ऊपर करने में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे पीछे की तरफ इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एंगल पे जाके इनको यहाँ पे जर्की टेंडर पेन महसूस हो रहा है, या फिर जैसे कोई चीज़ आप उसको वाइब्रेट करते हैं या सेकी मूवमेंट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये उस मूवमेंट को नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके का मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि इस मसल्स को रिस्टोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले कि इनकी US अल्ट्रासोनिक थेरेपी और डायथर्मी जो हीटिंग की मोडालिटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं, लेज़र के लिए जा सकते हैं अगर ये आपके फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे आ रहे हैं। टेंस अगर पेन ज़्यादा है तो आप उसके लिए टेंस का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो सुप्रास्पाइनल टियर में जो लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मरीज कंप्लेन करते हैं कि नाइट टाइम पेन ज़्यादा होता है ड्यूरिंग मूवमेंट, स्पेसिफिक काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें कि शोल्डर एबडक्शन करना है, इंटरनल रोटेट करना है, एक्सटर्नली रोटेट करना, हाथ को बाहर की तरफ अंदर की तरफ लेके जाना है, उस एंगल में पेन हो रहा है तो उसको हमें कम करना है। पेशेंट को समझाना है कि आपको जड़ की मूवमेंट नहीं करना, बहुत ही आराम से हाथ की एक्सरसाइज करनी है, ठंडे पानी की सिकाई करनी है, या फिर आप आइस पैक का यूज़ करके बंदी के ऊपर लगा सकते हैं, वो हमें लगाना है। और जो मैं बेसिक एक्सरसाइजेस बता रही हूँ उसको आपको फॉलो अप करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपका टियर हो
तो आप अपने नियर बाय किसी भी सेंटर पे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, देन अपने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें। जैसे कि मेरे पास पेशेंट आए हैं, उनके अकॉर्डिंगली मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करती जा रही हूँ। आप देखिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें एक्टिव एक्सरसाइज करना है, देखिए सेकेंड वन में आइसोमेट्रिक्स करना है, थर्ड वन में आपको आप लाइंग और सिटिंग में स्ट्रेचिंग किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला पेशेंट को लेटाना है, लेट जाइए, या आपसे ला के दिखाइए। अब क्या करना है, आपको दोनों हाथ से इस तरीके से बांधिए हाथ को और लेके जाइए पीछे की तरफ। ब्रीद इन, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। टाइट करिए। इस एंगल पे आपको पेन हो रहा है, तो इस एंगल से पहले हमें कोशिश करना है कि पेशेंट आराम से करे। देन अपने पेन पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे जहाँ पे पेशेंट को पेन है, उस पॉइंट पे हमें कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड देन वापस हाथ को पीछे की तरफ लेके आना है। ये हमें 1 से 10 गिनती के साथ करानी है और दिन में 2 बार करानी है। खड़िए, पीछे की तरफ लेके जाइए, फर्स्ट फिर पीछे। आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं तरीके से पहली एक्सरसाइज में आपको पीछे लेके जाना है, कंधे को पूरी तरीके से एक्टिव असिस्टेड पीछे की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। ठीक है, अब अपने हाथों को बाहर की तरफ लेके आइए, इस तरीके से एब्डक्ट करना है, आराम से झटका नहीं देना। एक हाथ पर करिए जिसमें आपकी इंजरी है, ये भी हमें 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट कराना है इस तरीके से। ठीक है, अब इस एंड पॉइंट पे इनको पेन हो रहा है, इससे ज़्यादा एब्डक्ट कर रही हूँ मैं, तो इनको पेन कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें ईजिली धीरे धीरे एक्सरसाइज के रेंज को इम्प्रूव करना है। इस तरीके से होल्ड करना है, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पॉइंट पर आपको रोकना है, गिनती गिननी है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर। ये हमारा शोल्डर का एबडक्शन मूवमेंट है। अभी मैं फ्लेक्शन करा रही थी, अब हमें एक्सटर्नली रोटेट करना है और इंटरनल रोटेट करना है। अब अपने हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाइए, हाँ कोशिश करिए, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट पे इनको पेन हो रहा है, तो हमें इसमें होल्ड करके रखना है, अंदर की तरफ लेके जाइए। ये भी हमें 1 से 10 गिनती के साथ करानी है। अंदर ले जाइए, हाँ लेके जाइए, कोशिश करिए। 1 2 3, इसको उठाना नहीं है, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अंदर ले जाइए। इस तरीके से अपने हाथ को एक्सटर्नली और इंटरनली रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप सीधा एक्सटर्नली हाथ को अंगूठे के ऊपर ध्यान देना है। इस तरीके से अगर आप स्टैंडिंग में हो तो आप बाहर की तरफ कंधा है तो आपका थंब है, तो एक्सटर्नली रोटेट एंड देन इंटरनल रोटेशन ऑफ योर शोल्डर। इस तरीके से आगे और पीछे 10 रिपीटेशंस में हमें कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने थेरेपिस्ट से या आपके घर में कोई हो तो उसको यहाँ पे हाथ को होल्ड करने के लिए कहना है और आपको कोशिश करना है हाथ को ऊपर की तरफ, जैसे आप कर रहे थे ना ऐसे ले जा रहे थे, वैसे ले जाने की कोशिश करना है। उठाइए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हाथ से ताकत लगा रहे हैं ऊपर की तरफ ले जाने के लिए और मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है। तो इस एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे 1 to 10 रिपीटेशंस में करना है। उठाइए हाथ को, उठाइए, यहाँ पे आपको प्रेशर लगाना है, होल्ड करना है 1 2 3। पेन तो नहीं कर रहा है, पेशेंट से ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको पूछते रहना है थॉरोली कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर उस एक्सरसाइज में पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, पेन हो रहा है, तो आपको उसी समय स्टॉप करना है।
काफ़ी अच्छा है। अब हम बैक की एक्सरसाइज बताएंगे कि कौन कौन सी करा रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में इस तरीके का आप थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। तो थेराबैंड का आप यूज़ करके जो नॉर्मल जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, वो आपको थेराबैंड के साथ करना है। तो जो आपका एक्टिव हैंड है, एक्टिव शोल्डर है, जिस पे आपको इंजरी नहीं हुई, तो इस तरह से मैंने इनको नॉट बना के सिखाया है कि आपको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ को आपको इस तरीके से पकड़ना है और अपनी कलाई को, अपनी ओढ़नी को बिल्कुल बॉडी से चिपका के रखना है, ठीक है। एंड देन हमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। समझ गए? करिए, करके बताइए। 1, ये इस एंगल पे पेन है क्या? तो पेन हो रहा है तो हमें धीमे धीमे वापस लेके आना है। ये जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी और पहले से स्थिति में और सुधार आएगा, ठीक है। करिए, बाहर की तरफ, फिर अंदर, पूरा अंदर लाइए, फिर से बाहर, पूरा अंदर लाना है, पेट तक चिपकाइए, यहाँ तक। 1, 2, 3 इस तरीके से 10 रिपीटेशंस में आपको अंदर एंड देन बाहर पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे होल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ और अपने कंधे को बाहर की तरफ, ये वाला शोल्डर का अटैच करना है जिसमें आपको पेन हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको पकड़ लीजिए, आप इसको यहाँ से होल्ड करिए, बाहर की तरफ लेके जाइए, कंधे को बाहर, 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 बहुत बढ़िया। फिर अंदर, फिर से बाहर, अंदर। इसमें दर्द नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, धीमे धीमे बाहर, अंदर। 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ। एक्सरसाइज पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, अपने कंधे को बिल्कुल फ्रीली छोड़ देना। आपको ऐसे सोचना है कि बिल्कुल कंधा लटका के छोड़ना है, जैसे घड़ी घूमती है ना, आगे पीछे, ठीक है। आपको दाएं बाएं वैसे घुमाना है। पहला वर्जिश ऊपर नीचे, ठीक है, पीछे की तरफ, फिर दाएं, फिर बाएं, इस तरीके से और देन फिर क्लॉकवाइज गोला बनाना है, ठीक है। तो अपने हाथ को इस तरीके से आप किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हो जाइए, देन कंधे को लटका के इस तरीके से रखेंगे, ठीक। अब अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे, कंधे को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, हिलाना है ना, आगे पीछे। 1 to 10 रिपीटेशंस में आपको इस तरीके से पेंडुलम की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मतलब आगे पीछे की तरफ करना है कंधे को, देन साइडवेज इस तरीके से साइड में राइट लेफ्ट रोटेट करते हुए एंड देन क्लॉकवाइज गोला बनाना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में फिर गोला बनाना है। ये भी हमें 1 से 10 गिनती के साथ सांस के रोकने के साथ धीमे धीमे करना है और फिर उसके उल्टे डायरेक्शन में 10 बार करना है। तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक शोल्डर रोटेटर कफ इंजरी एक्सरसाइजेस, जिसको आप करके घर पे ही काफ़ी हद तक इस एक्सरसाइज को ठीक कर, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो